ज्ञान संकाय के द्वितीय वर्ष के रसायन शास्त्र की वीडियो श्रृंखला में पेपर थर्ड के इस क्रम में हम आज एप्लीकेशंस ऑफ लीस एटेलिये प्रिंसिपल या लीस एटेलिये प्रिंसिपल के अनुप्रयोग को पढ़ेंगे, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, जो कि पेपर थर्ड का पार्ट है। तो एप्लीकेशन में नंबर 1, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, बर्फ के गलनांक पर दाब का प्रभाव। एट 0 डिग्री सेल्सियस आइस इज एन इक्विलिब्रियम विथ वाटर। 0 डिग्री सेल्सियस पर बर्फ जो है पानी के साथ साम्यावस्था में स्थित रहती है। एंड दिस इक्विलिब्रियम कैन बी एक्सप्रेस इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन विच इज गिवन बिलो। और निम्न प्रकार की साम्यावस्था को ये बताती है, इंगित करती है, व्यक्त किया जा सकता है, जो कि नीचे बता रखी है। आइस ऑक्यूपाइज मोर वॉल्यूम देन कोरस्पॉन्डिंग अमाउंट ऑफ वाटर एट द सेम टेम्परेचर। तो एक ही दाब पर, समान ताप पर बर्फ है वो द्रव जल की तुलना में ज्यादा आयतन को घेरती हैं। इक्विलिब्रियम क्या है? आइस when melts it gives us water, more volume of ice, and water has less volume. If this system is contained in a cylinder with a piston of which the temperature is 0 degree Celsius, अगर यही सिस्टम कोई सिलेंडर में है और जिस पर कि पिस्टन लगा हुआ है और 0 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर है, एंड इफ प्रेशर इज इंक्रीज्ड, और अगर उसका प्रेशर या दाब को वृद्धि कर दिया जाए, देन अकॉर्डिंग टू लीस एटेलिये प्रिंसिपल, तो लीस एटेलिये प्रिंसिपल के अनुसार क्या होगा? द सिस्टम विल एडजस्ट इन द डायरेक्शन ऑफ द लेसर वॉल्यूम। तो सिस्टम जो है लेसर वॉल्यूम या कम आयतन के डायरेक्शन की तरफ एडजस्ट करने का प्रयास करेगा। दैट इज मोर आइस विल मेल्ट। ज़्यादा से ज़्यादा आइस या बर्फ वो पिघलती हैं अगर प्रेशर को इंक्रीज कर दे तो। दिस मीन्स दैट द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज लोअर्ड बाय इंक्रीजिंग द प्रेशर। इसका अर्थ ये हुआ कि बर्फ के प्रेशर को इंक्रीज करने पर उसके गलनांक में कमी होती है। एंड वाइस वर्सा, वाइस वर्सा का मतलब ये हुआ कि अगर प्रेशर को डिक्रीज करेंगे तो इसके गलनांक में वृद्धि होगी। दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर और ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। अभी हमने देखा था इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट, नंबर 1 स्लाइड में इफेक्ट ऑफ प्रेशर आप देखिए इसमें। सो फर्स्ट इज इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस, और दूसरा ले रहे हैं। और हमने इसके अंदर ये देखा कि आइस और जो इसकी साम्यावस्था में स्थित है, इक्वेशन उसको इस प्रकार से इंगित करी है जिसमें ये बताया गया है कि आइस जो है ज़्यादा आयतन घेरता है, जबकि उसी स्थिति में अगर देखा जाए वाटर को सेम वॉल्यूम के, तो वो वॉल्यूम ज़्यादा, सेम तापक्रम पे तो वो वॉल्यूम ज़्यादा घेरेगा, कम घेरेगा, जबकि आइस का वॉल्यूम ज़्यादा होगा। और इसमें हमने ये देखा कि जब प्रेशर बढ़ाया जाता है तो प्रेशर बढ़ने से आइस ज़्यादा मेल्ट होगी, इसका मतलब आइस का वॉल्यूम ज़्यादा बढ़ेगा। और अगर प्रेशर को डिक्रीज किया जाए तो मेल्टिंग पॉइंट है वो इंक्रीज हो जाएगा। इसी प्रकार से हम दूसरा हमने ली है अब स्लाइड, सेकंड इफेक्ट है लीस एटेलिये प्रिंसिपल के अनुप्रयोग में, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। बर्फ पर तापक्रम का क्या प्रभाव है? तो आइस गिव्स अस वाटर, ये तो है इसकी इक्विलिब्रियम। आइस इज हैविंग मोर वॉल्यूम एंड वाटर इज हैविंग लेस वॉल्यूम, माइनस क्यू जूल्स और डेल्टा एच, दैट इज पॉजिटिव। आइस इज इक्वल टू वाटर माइनस क्यू जूल्स और डेल्टा एच इज इक्वल टू। द फॉरवर्ड रिएक्शन इज अकम्पनीड बाई द एब्जॉर्प्शन ऑफ हीट। अब इस केस के अंदर इसमें अगर देखें तो फॉरवर्ड रिएक्शन होती है, अग्र रिएक्शन है वो हीट को एब्जॉर्ब करती है। हेंस इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर फेवर्स द फॉर्मेशन ऑफ वाटर। इसका मतलब ये हुआ कि ताप में वृद्धि होने से वाटर के निर्माण या जल के निर्माण में भी बढ़ोतरी होती है। तीसरा, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट। अब हम इस इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट के पर देखें, इसकी विलेयता साल्ट की जो है उस पर क्या प्रभाव पड़ता है प्रेशर का।
वी कम अक्रॉस टू टाइप्स ऑफ साल्ट, दो प्रकार के साल्ट हमने देखे हैं. दोज विच डिजॉल्व विथ डिक्रीज इन वॉल्यूम, दैट इज द वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड. कोई साल्ट ऐसा है जो सॉलिड है, उसका वॉल्यूम ज़्यादा है, लेकिन सॉल्यूशन बना लें उसका वॉल्यूम, तो उसका वॉल्यूम कम हो जाता है. तो ऐसे सॉल्ट्स जो डिजोल्व होते हैं, कैसे डिजोल्व होते हैं? वॉल्यूम में, आयतन में कमी के साथ डिजोल्व होते हैं. एंड वॉल्यूम ऑफ दिस सॉल्वेंट, तो क्या कहा हमने? वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज लेस देन द वॉल्यूम ऑफ सॉलिड एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट. सॉल्वेंट एंड सॉलिड के वॉल्यूम से कम होता है उसका सॉल्यूशन का. देयर सॉल्युबिलिटी अकॉर्डिंग टू दिस प्रिंसिपल विल इंक्रीज विद द इंक्रीज ऑफ प्रेशर एंड वाइस वर्सा. तो अगर ऐसी स्थिति में जो सॉल्युबिलिटी है वो इस प्रिंसिपल के अनुसार इंक्रीज होगी, प्रेशर के इंक्रीज करने से, दाब बढ़ाने से इस प्रकार के साल्ट की सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होगी, और दाब में कमी करेंगे तो सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. एंड द सेकेंड टाइप इज ऑफ दोज सॉल्ट्स विच डिजॉल्व लीडिंग टू एन इंक्रीज इन वॉल्यूम. और जो दूसरा प्रकार है वो ऐसे सॉल्ट्स का है, ऐसे लवणों का है, विच डिजॉल्व लीडिंग टू इंक्रीज इन वॉल्यूम, और जो इंक्रीज इन वॉल्यूम के साथ डिजॉल्व आते हैं, उसमें डिक्रीज हुआ था. द सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद दिस इंक्रीज ऑफ प्रेशर. तो ऐसे केसेस में सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी, कैसे? प्रेशर इंक्रीज करने से, एंड वाइस वर्सा. तो इस प्रकार से ये प्रेशर का सॉल्युबिलिटी के साल्ट पर भी प्रभाव देखा जा सकता है. चौथा है, लास्ट प्रभाव है, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट्स. पहले हमने आइस पर प्रेशर का प्रभाव देखा, फिर आइस और वाटर के सिस्टम पर हमने जो है टेम्परेचर का प्रभाव देखा. दूसरा हमने उसके बाद देखा, तीसरी इफेक्ट जो है इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट. और अब लास्ट लेते हैं चौथा, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन सॉल्युबिलिटी ऑफ साल्ट. साल्ट्स पर टेम्परेचर का क्या, उनकी सॉल्युबिलिटी पर क्या प्रभाव पड़ता है? द डिसोल्यूशन ऑफ सॉल्ट्स लाइक KCl, अमोनियम क्लोराइड एटसेट्रा. किस प्रकार से हो सकता है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl प्लस एक्वस यानी वाटर विल गिव अस अमोनियम क्लोराइड इन एक्वस माइनस Q जूल्स और डेल्टा H इज पॉजिटिव. ये रिएक्शन ये करती है. So dissolution of salts like potassium chloride or ammonium chloride etc. is accompanied by absorption of heat. तो किस प्रकार से होता है? हीट के अवशोषण के द्वारा. And hence the forward reaction or solubility of these salts will increase with the increase of temperature. तो इस प्रकार से फॉरवर्ड रिएक्शन या इनकी सॉल्युबिलिटी की साल्ट्स हैं वो टेम्परेचर बढ़ने के साथ साथ बढ़ेगी. सीधी सी बात है, हीट के एब्जॉर्प्शन, इसका मतलब टेम्परेचर बढ़ रहा है तो बढ़ेगी. ऑन द अदर हैंड, जबकि दूसरी तरफ सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉल्ट्स लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एटसेट्रा हैं, विच आर अकम्पनीड बाई इवोल्यूशन. और ऐसे सॉल्ट्स में क्या होता है? हीट इवॉल्व होती हैं, निकलती हैं. दैट मीन्स देयर सॉल्युबिलिटी विल डिक्रीज विद द राइज ऑफ टेम्परेचर. इसका मतलब ये होगा टेम्परेचर बढ़ने के साथ में इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी. तो कुछ साल्ट्स ऐसे हैं जैसे कि पोटेशियम क्लोराइड, अमोनियम क्लोराइड इत्यादि, उनके अंदर जो हैं उनका डिसोल्यूशन है वो हीट को एब्जॉर्ब करके होता है. अर्थात इस प्रकार के साल्ट्स में जो हैं सॉल्युबिलिटी है वो टेम्परेचर इंक्रीज करने से वृद्धि होती है उसकी विलेयता में. लेकिन कुछ ऐसे साल्ट्स भी हैं, लवण भी हैं, जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड. इन लवणों में इनके डिसोल्यूशन जो हैं या सॉल्युबिलिटी हैं वो हीट के इवोल्यूशन के साथ होती हैं. इसका मतलब ये हुआ कि टेम्परेचर जो हैं राइज करने से इनकी सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होती हैं. और पांचवा देखें, इफेक्ट ऑफ हीट एंड प्रेशर ऑन वेपर ऑफ द वेपराइजेशन ऑफ वाटर. पानी के वाष्पीकरण में ताप तथा ऊष्मा तथा दाब का प्रभाव. ना वाटर इज, आपको इक्विवेलेंट इसकी इक्विलिब्रियम देखें. वाटर विच इज इन लिक्विड फॉर्म, इट इज इन इक्विलिब्रियम विथ वाटर वेपर विच इज इन गैसियस फॉर्म. कैसे होता है? -Q joules. द फॉरवर्ड रिएक्शन इज accompanied by a large increase of volume. वाटर से वाटर वेपर बना है ये,
तो इसमें क्या हो रहा है, लार्ज इंक्रीज ऑफ वॉल्यूम हो रहा है, आयतन में काफ़ी वृद्धि होती है। एंड साथ में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन, हीट का एब्जॉर्प्शन भी होता है। हैंस एन इंक्रीज इन प्रेशर विल फेवर द बैकवर्ड रिएक्शन। तो इसका मतलब यह कि प्रेशर को इंक्रीज करोगे तो बैकवर्ड रिएक्शन को ये फेवर करेगी, बैकवर्ड रिएक्शन बढ़ जाएगी, यानी कि वापस ये निर्माण हो जाएगा। दैट इज लिक्विफिकेशन, अर्थात प्रेशर इंक्रीज करने से वापस बैकवर्ड रिएक्शन होगी, यानी वाटर वेपर से वाटर बन जाएगा, यानी लिक्विफिकेशन होगा। वाइल इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर विल फेवर द फॉरवर्ड रिएक्शन, और अगर टेम्परेचर बढ़ाएंगे तो फॉरवर्ड रिएक्शन को वो जो है फेवर करेगा, अर्थात वेपराइजेशन बढ़ेगा। तो इस प्रकार से हमने ली सेटेलियर प्रिंसिपल के ये 5 प्रभाव अध्ययन किए, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। थैंक यू।